सभी गुरुजनों को सादर वंदन। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जो है इस समय BLO द्वारा घर घर सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। इसी की कड़ी में हम बहुत शार्ट शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान देंगे कि संलग्न 11 लेकर के आप घर घर जा भी रहे हैं। संलग्न 11 में कैसे काम किया जा रहा है, इसमें मुख्यतः 3-4 प्रश्न जो है ग्रुप में साझा हुए या फ़ोन द्वारा पूछे जा रहे हैं बार बार। इसमें मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो है संलग्न 11 मतलब जो आयोग की ये गणना निर्वाचक गणना पत्रक है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसमें कई लोग ये पूछ रहे हैं कि जब हम घर घर पे जाएंगे तो सभी जितने उसके घर के सदस्य हैं सभी का नाम लिखेंगे या कैसे लिखेंगे। तो इसके बारे में ही एक बहुत शॉर्ट वीडियो मैं भेज रहा हूँ। इसमें देखें कि इसमें लिखा हुआ है कि संलग्न 11 में निर्वाचक गणना पत्रक जो संलग्न 11 है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ निर्देश है कि उपयुक्त मकान नंबर में परिवर्धित, संशोधित तथा विलोपित होने वाले वयस्क नागरिकों के नाम और ब्यौरे, अर्थात हम ऐसे मतदाता का नाम शामिल करेंगे जो मतदाता सूची में या तो नहीं हैं या हैं तो हटने लायक हैं या सुधार करने योग्य हैं। मतदाता सूची के या उसके घर के सभी सदस्यों के नाम इसमें नहीं लिखे जाएंगे। इसमें सिर्फ वो नाम लिखे जाएंगे जिस नाम में हम परिवर्तित कर रहे हैं, संशोधित कर रहे हैं, विलोपित कर रहे हैं। साथ ही एक चीज़ और ध्यान देंगे, लोग पूछ रहे हैं कि 1 जनवरी 2025 की आयु रखी जाएगी कि 1 जनवरी 2026 को। इसके संबंध में स्पष्ट जान लें कि जिस समय गणना होती है उस समय उसी वर्ष, उसी कैलेंडर वर्ष को जो है आयु माना जाता है। जैसे 1 जनवरी 2025 इस समय वर्ष 2025 चल रहा है तो हम जिसका भी इसमें नाम शामिल करेंगे जिससे वो 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूरा हो रहा हो। अर्थात अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2007 है तो वो मतदाता सूची में शामिल होगा। अगर 2 जनवरी 7 है तो ये मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा। 2 जनवरी जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो उसका मतदाता सूची में नाम शामिल होगा, लेकिन वो अगले वर्ष जब 2026 में जब हम लोग दावा या आपत्ति लेंगे तब होगा। अभी मतदाता सूची में सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी 2025 की आयु वाले मतदाता का नाम शामिल होगा। साथ ही आप ये जानें कि कई लोगों द्वारा ये भी किया जा रहा है कि परिवर्धन में हम वर्तमान निर्वाचक नामावली में मतदाता का क्रमांक, एक कॉलम ये बना हुआ है, इस कॉलम में जब जो नाम परिवर्तित हो रहा है उसमें हम कौन सा क्रमांक डालें। तो ध्यान रहे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रमांक लिखा हुआ है। निर्वाचक का क्रमांक जो क्रम वाइज लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 वो डाला जाना है। ये संशोधन और विलोपन वाले मतदाता पे लागू होगा, परिवर्धन वाले मतदाता पे नहीं लागू होगा। क्योंकि परिवर्धन जो मतदाता आप परिवर्धित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उनका तो कोई क्रमांक निर्वाचक नामावली में अभी पड़ा ही नहीं हुआ है, तो उसमें आप डैश लगाएंगे। परिवर्धन मतदाताओं के नाम के आगे वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचकों का क्रमांक डैश रहेगा। संशोधन और विलोपन वाले मतदाता का क्रमांक जो है वो रहेगा। अब की बार मतदाता सूची में एक नया शब्द आया हुआ है SVN नंबर। SVN नंबर के बारे में जान लें कि अब की बार आयोग ऐसे जो मतदाता सेम नाम सेम डुप्लीकेट रहेंगे उसके बारे में उसने प्रयास किया है कि डुप्लीकेट, आयोग प्रयास कर रहा है कि डुप्लीकेट मतदाता ना रहे। तो जो डुप्लीकेट मतदाता होंगे उसको खोजने के लिए SVN नंबर का प्रयोग किया गया है। बाकी आपको वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रमांक ही डालना है, SVN नंबर नहीं डालना है। साथ ही ये भी जान लें कि हर घर पे जब जाएंगे तो ये गणना पत्रक में आपको कार्बन कापी का प्रयोग करते हुए नीचे कार्बन कापी लगाएंगे और कार्बन कापी से उस व्यक्ति को जो आपने उसके घर में जो परिवर्धन, संशोधन और विलोपन किया हुआ है उस पे घर के मुखिया का नंबर आप अपने पास रखेंगे, जिससे आपको ये बता सकें कि हाँ आप उसके घर पे गए थे। और साथ ही उस मतदाता को भी इस बात का प्रमाण रहे कि आप उसके यहाँ गए थे, उसने आपको अपने यहाँ इतने नाम बढ़ाने के लिए अवगत कराया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।